आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के क्षण पे अगर आप वहां मौजूद रहे हो तो आपने देखा होगा एक झटका सा लगता है उसको। झटका क्यों लगता है? आत्मा उन सब धागों को तोड़ के और शरीर से निकलती है। इंग्लिश में एक कहावत है, ही डाइड पीसफुली। बड़े आराम से प्राण निकल गए, कोई झटका नहीं लगा, कोई तड़पन नहीं हुई, कोई अकड़न नहीं हुई। सारे धागे खुले हुए हैं। उनके धागे पहले खुले हुए थे। समय बचा है थोड़ा, जितना जप हो सके उतना जप कर लीजिए। मुक्त कर लीजिए अपनी आत्मा को अपने शरीर से। हम लोग गठरी ढो रहे हैं यादों की। उसमें अच्छी यादें भी हैं, उसमें खराब यादें भी हैं। अच्छी यादें बहुत लिमिटेड हैं, शिकायतों की वाली जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपनी 10 अचीवमेंट्स बता दो जो आपके अब तक के जीवन में हुई हैं, आप 10 बता नहीं पाओगे। मैं आपसे पूछूं 10 लोग जिनसे आपको शिकायत है, आप 15 गिना दोगे। हम लोग मुक्त नहीं हो पा रहे। मोक्ष का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त। जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हम सारी रस्सियां काट देते हैं, सारी गांठें खोल देते हैं। बार बार एक ही बात कही जाती है, देखना भाई कोई गांठ ना हो, कोई बंधन ना हो। वो जो सारे बंधन हैं, देह के बंधन तो खोल दिए, आत्मा के बंधन, आत्मा के बंधन भी तो खोलने हैं। अगर आत्मा के बंधन नहीं खुले तो फिर क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं। क्या कमाया, क्या पाया, क्या बनाया, कुछ काम नहीं आएगा। आज से 70 साल बाद जिस घर में आप रहते हो उस घर में पता नहीं कौन रह रहा होगा। आपके जितने यार दोस्त रिश्तेदार हैं, मोस्ट ऑफ देम खत्म हो चुके होंगे। लोग आपका नाम भूल चुके होंगे, आपके नाम का श्राद्ध भी होना बंद हो चुका होगा। कभी कभार किस्से कहानी में भी आपका जिक्र नहीं होगा। आज से 70 साल पहले जिनका राज था घर में, उनको हम कितना याद करते हैं। ये सब धागे बांध रखे हैं हमने। हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ कर लिया।
किसी काम का नहीं है। एक बार किसी बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने एक बात कही थी कि तो कोई व्यक्ति जीवन में कैसा था ये देखने के लिए उसकी शव यात्रा में चले जाओ। जो लोग बात कर रहे होंगे उससे पता चल जाएगा उस व्यक्ति का जीवन कैसा था। पिछले 20 साल से मैं थोड़ा सामाजिक ज्यादा हूं, तो मुझे संस्कारों वगैरह में जाना होता है। बहुत ज्यादा संस्कारों में जाता हूं। कोई भी व्यक्ति मरने वाले के लिए जप नहीं कर रहा होता। मरने वाले के लिए की बात नहीं कर रहा होता। व्यापार की बात होती है, राजनीति की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात हो जाती है, मौसम की बात हो जाती है। तो अब तो तुम्हारे मरते ही तुम्हें भूल चुके हैं सारे। कोई एक आधा आदमी होगा, बढ़िया आदमी था, जो ये कहने वाला होगा, या उसके बच्चों ने उसकी बड़ी सेवा की, या अल्पायु में चला गया। छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कभी कभार ये बात सुनने में आती है। तो आप किस लिए उलझे हो? एक बार किसी योगी से बात हुई, तो दूसरे ने कहा, कहते जी आत्मसम्मान पे बात आ गई थी। कहते आत्मसम्मान क्या है? क्या तुम्हारी राख में आत्मसम्मान अलग दिखाई देगा, या तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगा आत्मसम्मान? आत्मसम्मान कुछ नहीं है, ईगो है आपकी। ये अहम भाव है आपका। तो स्वामी विवेकानंद का किस्सा आता है ना, बोले गालियां दे दी उनको, स्वामी विवेकानंद को। कहते भाई मैंने ली ही नहीं, सब तुम्हारे पास रह गई। आपको कोई उल्टा बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई गलत कहता है, छोड़ दो। सब अपने कर्म बांध रहे हैं। हर किसी को कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। मुझे कुछ साधक बोल देते हैं आश्रम वाले कि जी ये दिक्कत है, इसका कुछ उपचार कीजिए। भाई मेरे पास तो एक तरीका है, मैं नारायण के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देता हूँ, भगवान इसका काम बना दो। और कई बार ये हुआ कि काम बन भी गया, पर क्या उसके कर्म थोड़ी वो हुए? कर्मों का भुगतान अब पोस्टपोन हो गया। कर्मों के भुगतान से बचाव तो नहीं है। धृतराष्ट्र की कहानी आपको पता ही है सारी, उसके पूर्व जन्मों की कहानी पता होगी सारी। सुनिए ना कि उसने 100 पक्षी मार दिए थे, तो कहते इतने जन्म क्यों लिए लगे मुझे? पर पहले तूने इतने पुण्य कमाए कि 100 पुत्र हो।
फिर रीपेमेंट हुई उस लोन की जो तूने तब लिया था। जो आपने बुरा किया है वो आपने लोन लिया है कर्म बैंक से, जो आपने पुण्य कर्म किए हैं वो आपने एफडी करवाई है। एक मजेदार बात और समझो इसमें, एफडी का इंटरेस्ट तो आता रहता है, वो तो इतने कितनी खड़ी हुई है, पर उसके इंटरेस्ट तो आपको मिल रहे हैं। आपके ऊपर लोन है, आपके पास पैसा है, तो आप पहले लोन रीपे करोगे या एफडी करवाओगे? क्योंकि लोन की का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको। आंखें खोल लो भाई बहनों, आंखें खोल लो। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। नया साल मनाया था, आज 20 दिन हो गए। 365 में ऐसे स्पीड से जाने वाली है। फास्ट भाग रहा है। समय कितनी तेजी से भाग रहा है। 13 तारीख को कुंभ का पहला स्नान था, आज हफ्ता हो गया उस बात को। 45 दिन का सारा 7 दिन तो जा भी लिए। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। एक ऋषि की बात आपको बताता हूं। मुझे तो सौभाग्य मिला नहीं उनके दर्शन करने के लिए, तो पहले हुए हैं और शायद वो 90 के आसपास उन्होंने शरीर त्यागा था। वो क्या करते थे, रोज रात को अपना क्रियाकर्म करते थे, रोज रात को। कहते कल का क्या पता। तो जो व्यक्ति अपना क्रियाकर्म करने का हौसला रखता होगा तो उसमें जान लो कितनी जागृति होगी। और हम लोग कल के लिए बहुत सारे प्लान बना के सोते हैं। एक जिसका जितना सुख आप दे पाओ उतना सुख दे देना, दुख भूल के भी मत देना। लेन देन आपके कर्म बैंक में से हो रहा है। हम लोग दूसरों के कर्म बैंक की तरफ नजर रखे हुए हैं, अपने अकाउंट को संभाल नहीं रहे। एक मैसेज आया हुआ था, कहते जब किसी पे बुरी पड़ती है ना तो हम उसके सारे भाई उसने कर्म ही ऐसे कर रखे थे, तब तो हम सबसे बढ़िया जज है। जब हमारे ऊपर पड़ती है, मेरा तो परीक्षा का समय चल रहा है, व्हाट्सएप पे आया था ये, पर मेरा परीक्षा का समय चल रहा है। भैया भगवान को जरूरत नहीं है परीक्षा लेने की, भगवान जानते तुम कैसे हो। तो भैया भगवान परीक्षा नहीं लेते कभी भी। सारी पुरानी कहानियां जिसमें परीक्षा लेने का आया है सब छोड़ दो, उसको कोई जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो देखा है ना, वो एक मानिक, मानिक एक मैरून कलर का होता है, अनार के दाने के रंग का, वो मानिक
पड़ा हुआ था, तो एक व्यक्ति ने उसको उठाया, गधे चलाता था, गधे के गले में लटका दिया, जिसका फेवरेट गधा था। तो वो लेके जा रहा था, तो उसने किसी की उस पर नजर पड़ी, बोला अरे यार ये तो बेशकीमती मानिक है। उसने कहा भाई ये पत्थर मुझे दे दो। 5 रुपए दे दूंगा। जो गधे वाला था वो बोला भाई 10 से तो कम दूंगा नहीं। उसके ऊपर 10 रुपए का खर्चा आया हुआ था, तो उसने कहा 10 रुपए से कम तो दूंगा नहीं। भाई 5 लेने हो ले ले, नहीं तो अपना रास्ता नाप। वो वाला आगे चला गया। आगे एक बड़ा प्रकांड जोहरी आ रहा था, उसने देखा इसकी तो कीमत करोड़ों में है। वो बोला भाई ये पत्थर मुझे बेच दे। तो उसने कहा कहते 10 रुपए लूंगा। उसने 10 रुपए निकाले, उसे पकड़ा दिए। गधे वाला वापस जाने लगा तो उसकी दुकान के आगे से गुजरा जिसने 5 रुपए कीमत लगाई थी। कहते भाई वो पत्थर कहाँ गया? कहते 10 रुपए में बेच दिया। कहते मूर्ख है तू, वो करोड़ों की कीमत का पत्थर था, तूने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। कहता मैंने नहीं किया नुकसान, नुकसान तो तेरा हुआ है। तो इससे एक बात समझो कि दो व्यक्ति जो पत्थर को देख के पहचान गए, कोई टेस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया कि वो मानिक है और बेशकीमती है, तो क्या भगवान में इतनी वो नहीं कि तुम पत्थरों को पहचान ले कि कौन सा हीरा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा पुखराज है, कौन सा मानिक है? भगवान को तुम्हारी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। गूंजनी पता है क्या होती है? गूंजनी कान में पहनी जाती थी जी। उसमें वो क्या होती थी, वो छेद बड़ा खोल के, और मतलब डंबल टाइप की होती थी, तो वो कान में डाल दी। हाँ, आगे पीछे मोटी होती थी, वो डाल दी, लेडीज पहनती थी। एक सेकंड देखता हूँ। हाँ भाई कौन? मेरी पड़नानी की गूंजनी थी, पड़नानी ने नानी को दे दी। गूंजनी, गूंजनी नहीं, गूंजनी। मैं तो, मेरे को तो जैसे याद है, वो हमारी नानी ने हमारी मम्मी को दे दी। वो कभी मम्मी ने सुनार को दिखाई, सुनार की जीभ लटक गई। कहा सोने, मतलब बिना कटिंग कट के, पूरे सोने के भाव में, 24 कैरेट के उसमें, मैं ये लेने को तैयार हूं जी। मम्मी ने कहा कहते भाई बेचनी नहीं है, जस्ट इनका वेट करवाना है कितना है। तो भाई ये काम तो किसी आनी नहीं आपके, आप बेच दो। उसने 10% एक्स्ट्रा देने का ऑफर कर दिया। वो बात हमें आज तक समझ में नहीं आई कि उसने 10% एक्स्ट्रा क्यों कहा। मान लो सोना 5,000 रुपये तोला था, 1 तोले की होती तो 5500 को देने को तैयार था वो। एक सुनार जिसने उसे कसौटी पे रगड़ के नहीं देखा, उसकी कैरेटेज चेक नहीं करवाई, उसने तो कीमत लगा दी। भगवान को जरूरत है क्या तुम्हारी परीक्षा लेने की?
भगवान सब जानते हैं। भगवान 2 बार हंसते हैं। एक बार तो तब हंसते हैं जब भगवान ने सिर पे हाथ रख रखा हो और बिगाड़ने वाले हजारों घूम रहे हो। भगवान की हंसी छूट जाती है, या इसका क्या बिगाड़ लेंगे ये, जब मेरा हाथ इसके सिर पे है और हजारों लोग बचाने को फिर रहे और भगवान ने उसका हाथ छोड़ दिया हो, तो भगवान हंसते हैं। जब मैंने ही छोड़ दिया तो कोई इसको क्या संभालेगा। तो भाइयों बहनों, एक बात समझ के चलो, जो परमात्मा बैठे हैं ऊपर, ऊपर आसमान में नहीं है परमात्मा, ऊपर छतरी की तरह है हमारे, हर वक्त साथ हैं। अंधेरे में परछाई तो धोखा दे जाएगी, पर परमात्मा नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। कुछ नहीं, तो ऐसे। तो जिंदगी में एक बात याद रखो, सारे तो धागे तोड़ लो, कर्मों से मुक्त कर लो अपने आप को। याद रखो, अकाउंट संभाल लो अपना। सुख चाहिए, डिपॉजिट्स ज्यादा कर दो। इंटरेस्ट में बहुत सुख आ जाएगा। देखिए, मैं भौतिक चीजों की बात नहीं करता, मेरे पास भौतिकता है ही नहीं। मेरे पास अध्यात्म है। अध्यात्म आपको जितना चाहिए उतना दे दूंगा। मुक्ति का रास्ता चाहिए वो बता दूंगा, चलना आपने खुद है। मेरी भूख मेरे ही खाने से मिटेगी। किसी और के खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। तो ध्यान दीजिए, नारायण नारायण नारायण।